कि स्ट्रेटजी की मतलब विषय अंग्रेजी में छात्र छात्राएं या इस प्रकार से तैयारी यदि करें तो वो अच्छे से सफल हो सकते हैं और अपनी पूरक परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरक परीक्षा को पास करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इसका शेड्यूल बता देता हूँ कि इन इन चीज़ों को यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इंग्लिश है उस इंग्लिश में सबसे पहले आपको नोट मेकिंग पर ध्यान देना है। नोट मेकिंग पर ध्यान क्यों देना है? क्योंकि नोट मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट जो है उसको किसी प्रकार से कोई अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को पढ़कर ही हमें नोट मेकिंग करना रहता है। इसका सबसे सरल से सरल तरीका क्या है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी डाल चुका हूँ कि किस प्रकार से पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में कैसे नोट मेकिंग करना है और उसकी फ्रेम कैसे बनानी है। तो ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा। देखने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहे, आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें इसमें कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा और भी सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्या हो गया, आपको नोट मेकिंग तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको याद करना है। स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर एप्लीकेशन बहुत सारी है, लेटर बहुत सारे हैं, तो हम कौन कौन सी याद करें, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से सिर्फ एक कोई सी भी एप्लीकेशन आप बहुत ही अच्छे से याद कर लो, चाहे वो SLC की हो, ठीक है, या फिर लीव की हो, छुट्टी की, मतलब कोई सी भी एक एप्लीकेशन जो आपको अच्छी लगे, सरल लगे, उसको आप बहुत ही अच्छे से आप एक को कंप्लीट कीजिएगा। उस एक को कंप्लीट आप जैसे ही करेंगे आप कमेंट्स करके बताएंगे, उसके बाद में मैं एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि एक एप्लीकेशन याद होने के बाद कोई सी भी एप्लीकेशन यदि एग्ज़ाम पेपर में आती है तो हम किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। मतलब याद हमें कौन सी करना है, सिर्फ एक ही करना है और उस एक के माध्यम से हम कोई सी भी एप्लीकेशन यदि पेपर में आती है तो हम उसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर आपको याद करना है ऐसे। ऐसे का अर्थ होता है निबंध। ठीक है, अब निबंध स्टूडेंट बोल सकता है कि सर हमारी अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर है, हम निबंध इतना 1.5, 2, 2.5 पेज का कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक आपने निबंध को रटा हुआ है। कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में आपने वंडर ऑफ साइंस का निबंध रटा होगा, तो वहाँ उससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो जितने भी पॉइंट आपको याद है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया है ना, साइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, जो भी आपने इसके पॉइंट याद किए हैं उन पॉइंट्स को आप याद रखें और एक बार और उनको पढ़ लें। उसके बाद में फिर मैं नया तरीका एक आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स के आधार पर और उस जो पेपर हमारे एग्ज़ाम में आएगा उस एग्ज़ाम के पेपर की हेल्प से हम इस निबंध को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, जैसा भी अभी तक आपको याद है उसको थोड़ा सा और एक बार देख लें, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अर्थ ये होता है कि छोटे छोटे जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तरों को आप याद करना है। अब वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके पास परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन होगी, नहीं भी है तो आप जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं क्लास 12th के, उनसे आप ले लेना, उधार ले लेना, वापस उनको वापस दे देना फिर से। तो उसमें जो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं उन छोटे छोटे जैसे एक एक लाइन 2-2 लाइन के हैं उनको आप याद कर लो, नोट कर लो कि भैया 10 हैं, 15 हैं या 20 छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हमारी क्लास 12th इंग्लिश में जितने भी चैप्टर हैं, पोएम हो गई और लेसन हो गए, उन हर लेसन का नाम मतलब उसका टाइटल और उसके लेखक कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई सी भी एक पोएम है तो उस पोएम का नाम और उसके राइटर का नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे माई मदर एट 66 है, पोएम है, तो कमला दास इसकी पोएटेस का नाम है, मतलब कवित्री का नाम है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो ये इतनी ही चीज़ें यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ पास ही नहीं नंबर भी अच्छे ला के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा जिनको भी सप्लीमेंट्री आई है, और आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स कीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।